हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन वोकेबलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बहुत बुरा, बहुत घटिया प्रकार का। तो इसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करोगे वो होगा अबिस्मल। क्या होगा? अबिस्मल। अगर आप इस इमेज को देखें ध्यान से तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे जो पेंटिंग है वो बहुत ही बुरी है, राइट? देखने में तो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। तो इसके लिए आप अबिस्मल शब्द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ड्रेडफुल, ऑफुल या फिर टेरिबल। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इज अबिस्मल, जिसका मतलब ये हुआ कि छात्रों के काम का स्तर बहुत घटिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है किसी अनुरोध, मांग आदि को मान लेना। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एक्सीड, राइट? जब आप किसी की शर्त या मांगे मान लेते हैं तो वहाँ पे आप एक्सीड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे एग्री, एक्सेप्ट, ग्रांट या फिर अलाउ। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रिटेन वुड नॉट एक्सीड टू फ्रांस रिक्वेस्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन फ्रांस के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक ऊपर की ओर ढलान। देखिए इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एक्लिविटी, राइट? अगर आप इस इमेज को देखें तो ये जो इस तरीके से जो चढ़ाई होती है, जो इंक्लिनेशन होता है, इसको आप क्या बोलते हो? एक्लिविटी बोलते हो। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंक्लाइन, असेंट या फिर एलिवेशन। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो है द कार कुड नॉट गो अप द एक्लिविटी इन हाई गियर। तो ये चीज़ आपने जनरली खुद देखी होगी कि जब चढ़ान, या आप बोल सकते हो कि जो चढ़ाई आती है, जो ऊपर की ओर जो ढलान होती है, अगर आप उसमें कार में अगर हाई गियर पड़ा होगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है चढ़ाने में, तो आपको गियर डाउन करना पड़ता है, राइट? चलिए नेक्स्ट है हमारा उपलब्धि पर समाज से मिलने वाली प्रशंसा, पुरस्कार आदि। ठीक है, जब आप कोई अच्छा काम करते हो जिसके लिए आपको पुरस्कार या उपलब्धि देता है समाज, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एक्कोलेड। क्या होता है? एक्कोलेड। ओके, अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑनर, रिकॉग्निशन या फिर अवार्ड। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सी रिसीव द कॉर्पोरेट अवार्ड, द हाईएस्ट एक्कोलेड इन द आईटी बिजनेस, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कॉर्पोरेट अवार्ड मिला है जो आईटी व्यवसाय में सर्वोच्च सम्मान है। ओके, यह सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रोध युक्त और कटु भावनाएं या शब्द। देखिए जब आप किसी के लिए गुस्से में जब आप बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एक्रीमनी। क्या होता है? एक्रीमनी। ओके, अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। बिटरनेस, इल फीलिंग, इल विल, एनिमोसिटी या हॉस्टिलिटी। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। द डिस्प्यूट वॉज सेटल विदाउट एक्रिमनी, जिसका मतलब ये हुआ कि विवाद बिना किसी तीखेपन के सुलझा लिया गया था। ठीक है, तो एक्रिमनी का यही मतलब होता है जब आप किसी के प्रति रूखापन रखते हैं या उसके प्रति आप एक दुर्व्यवहार की भावना रखते हैं, तो वहां पे आप एक्रिमनी वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दुख, वेदना या मनस्ताप। जब आप बहुत ज़्यादा आप पेन में होते हो, बहुत ज़्यादा दुखी होते हो किसी लॉस को लेके, ठीक है, तो वहाँ पे आप एफ्लिक्शन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ्लिक्शन की मीनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा दुख या वेदना। तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एलमेंट, ट्रबल, मिजरी, हार्डशिप या फिर पेन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ ही वॉज इन डीप एफ्लिक्शन फॉर द लॉस ऑफ हिज ब्रदर, जिसका मतलब ये हुआ कि अब वह अपने भाई के खोने के गहरे दुख में था। ओके, चलिए नेक्स्ट है पीड़ा या कष्ट के प्रभाव को कम करना। ओके, तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा एलिविएट, राइट? अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। रिड्यूस, ईज, रिलीव, डल या फिर सूद। अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, जिसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने मेरे दर्द को कम करने के लिए मुझे एक इंजेक्शन दिया। ओके, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतनी ही वोकैबुलरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।